प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। जी हाँ साथियों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, हिंदी के लिए बहुत ही उपयोगी ये क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जी हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। कौन सा विलोम युग में सही है? स्मरण का विस्मरण, खंडन का विखंडन, नत का विनत, शिष्ट का विशिष्ट। जी हाँ बिल्कुल साथियों, सही की बात करें ना, स्मरण का क्या होता है लाडलो? विस्मरण होता है। ये आपका बिल्कुल सही है, शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवश्य, अवचन, अवाप्ति, अवध्ये। जी हाँ साथियों, अ उपसर्ग का प्रयोग कहां पर हुआ है? राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। जी हाँ, अवाप्ति के अंदर अपना क्या है लाडलो? अ उपसर्ग का उपयोग हुआ है। तो अवाप्ति ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बुरे भाव से की गई संधि को कहते हैं दुर्भी संधि, छंदमत संधि, कूट संधि, दुष्ट संधि। जी हाँ, बुरे भाव से की गई संधि को हम क्या कहते हैं साथियों? दुर्भी संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है साथियों? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सही की बात हो रही है लाडलो, क्योंकि 3 तो गलत है, एक सही है, उसी का आपको चयन करना है। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो। जो आपका यहां पर दे रखा है ना साथियों, किशोर अपराधी। जी हाँ साथियों, ये आपका सही है, बाकी आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? महात्मा, महा प्लस आत्मा, भयाक्रांत, भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट, स्नेह जोड़ आविष्ट, कटका किरण, कटक प्लस आकिरण। जी हाँ साथियों, सही संधि विच्छेद का आपको प्रयोग करना, मतलब कि 3 तो सही है, एक सही नहीं है, उसी का आपको चयन करना है साथियों। जो आपका यहां पर दे रखा ना, महात्म में महा प्लस आत्म में, यह साथियों आपका सही नहीं है। बाकी सभी के सभी जो है साथियों, ये अपने सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, किस वाक्य में करण कारक परसरक का प्रयोग किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल हम नाक से सांस लेते हैं। यहां पर साथियों करण कारक का जो प्रसर्ग है साथियों, चिन्ह, उसका प्रयोग हुआ है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका, बिल्कुल साथियों, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। जी हाँ साथियों, संकट, सकट और सहज, ये तीनों के तीनों क्या है लाडलो? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? आप यहां बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की हम बात करें साथियों, तो बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। आप यहां बैठिए, है क्या है साथियों? अपना स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, किस शब्द में दो से अधिक
उपसर्ग लगे हुए हैं। अव्यवस्था, निरुनासिकता, अपादान, निसंकोच। जी हाँ साथियों, अव्यवस्था के अंदर अपने दो या फिर साथियों दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं। बिल्कुल, दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं अव्यवस्था के अंदर, तो अव्यवस्था ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? बताइए, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, बिल्कुल साथियों सही है। अल्लाह को प्यारे होना, ईश्वर का प्रिय भगत होना साथियों बिल्कुल गलत है ये। बिल्कुल, बंडा फूटना मतलब कि रहस्य प्रकट हो जाना, बिल्कुल सही है। आंखें ततेरना, क्रोध से देखना, यह भी क्या है? बिल्कुल सही है साथियों। बाकी लाडलो आपके सही हैं। ये दो ऑप्शन नंबर वाला ना, ये अपना गलत है, तो यही ऑप्शन नंबर 2 के रूप में आपका सही हो जाएगा। जी हाँ, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आमरण, यथासाध्य, श्रम साध्य, आजन्म। जी हाँ साथियों, अव्ययी भाव समास नहीं है पूछ रहा है ना यहाँ पर, बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, जो आपका श्रम साध्य दे रखा है यह अपना अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बताइए जरा। जी हाँ साथियों, सुनने को यहां पर क्या है? संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इनमें से किस शब्द की संधि सही नहीं है? जी हां, अधि प्लस आदेश, अध्यादेश, अभि प्लस आगत, अभ्यागत, अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, अभि प्लस अर्थी, अभ्यर्थी। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अधि प्लस अधीन, अध्याधीन, ऑप्शन नंबर 3 के रूप में, क्योंकि ये इसकी संधि साथियों सही नहीं है। बाकी तीनों जो आपकी संधि है साथियों ये सही है। बिल्कुल, इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, मतलब कि सही नहीं है साथियों? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है। बिल्कुल ये साथियों क्या है? अपना सही है। तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ये सही है। आ बेल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, यह भी साथियों क्या है? आपका बिल्कुल सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल ये भी सही है साथियों। आंख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टि बाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए, ये साथियों बिल्कुल गलत है। तुक्की नहीं बैठ रहा है साथियों सही तरीके से, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट है। बाकी सभी अपने साथियों सही हैं। जी हां, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? योगी, तपस्वी, श्रमण, परिवारजक। जी हां साथियों, घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहते हैं बताओ? परिवारजक कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवारजक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर ये देखने को मिलने वाला है। जी हां, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? जी हां, हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूं। जी हां साथियों, बिल्कुल निम्नलिखित वाक्य में से निपात का प्रयोग कहां पर हुआ है? बिल्कुल, आप भी आइएगा यहां पर हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, उसे रेलवे स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगा। जी हां, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे। यहां पर साथियों एक भी अपना क्या विदेशी शब्द नहीं है, तो साथियों बिल्कुल अपना ऑप्शन नंबर 2
करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर साथियों अपना स्कूल क्या है, विदेशी शब्द है। रेलवे स्टेशन विदेशी शब्द है। बस क्या है साथियों, अपनी क्या है, विदेशी शब्द है। तो ये तीनों के तीनों साथियों, इसके अंदर तीनों आपके ऑप्शन के अंदर विदेशी शब्द दे रखे हैं, परंतु दो नंबर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर हो जाएगा। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, मतलब कि 3 तो पारिभाषिक शब्द सही हैं, एक आपका गलत है, उसी का आपको चयन करना है साथियों, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, असमानता सही है, विसंगति सही है, सत्यनिष्ठा भी सही है, प्रेफरेंस का साथियों अर्थ प्राथमिकता नहीं होता, यह अपना गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। कमाई, लड़ाई, पढ़ाई, भलाई। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अपनी जो दे रखा है ना यहाँ पर भलाई, भलाई अपनी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? आभूषण और अनशन, भरण पोषण और जीवन पर्यंत, आभूषण और मरण पर्यंत, मृत्यु पर्यंत और आभूषण। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आभरण का अर्थ होता है आभूषण और आमरण का अर्थ होता है मरण पर्यंत। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? बाल की खाल निकालना, बहुत परिश्रम करना, बिल्कुल यह तो क्या है आपका सही है क्या? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों सही नहीं है, तो यह तो अपना गलत है, बिल्कुल यही सही नहीं है। तो 71 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर हो जाएगा। बाकी को देखते हैं। बिल्कुल कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त होना, बिल्कुल सही है। कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, बिल्कुल सही है। फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, बिल्कुल सही है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में आक्रामक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा था, मजदूर छाया में सुस्ता रहा था, बालक पतंग उड़ा रहा था, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे थे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल बालक पतंग उड़ा रहा था, यह अपना क्या है, आक्रामक क्रिया यहां पर नहीं है। बाकी तीनों के जो आपके उदाहरण है साथियों, वाक्य हैं, उनके अंदर अपनी क्या है साथियों, आक्रामक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है साथियों? जी हाँ, कर्म कारक कौन से वाक्य में नहीं है, बताओ। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बालक रोते रोते सो गया, ग्वाला गाय दूहता है, मां बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। जी हां, बालक रोते रोते सो गया, यह अपना कर्म कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। दाल जल जाना, दाल में कुछ गिर जाना, दाल का छोंक लग जाना। जी हां साथियों, आशंका या संदेह होना। जी हाँ, दाल में कुछ काला होना मतलब कि आशंका या संदेह होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, आपकी एग्जाम जो है ना, ये अपनी अप्रैल महीने के अंदर कंडक्ट होने वाली है। यदि आज से भी आप साथियों जीरो लेवल से भी तैयारी स्टार्ट करोगे तो साथियों तीनों सब्जेक्टों को पढ़कर आप अवश्य सिलेक्शन ले सकते हो, एक सीट जो है ये पक्की कर सकते हो। तो आपको भी बढ़िया तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ, और अपनी तैयारी को परखना चाहते हो और बेहतर बनाना चाहते हो तो हम लेकर आए हैं साथियों आपके लिए हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी 2025 के लिए। जी हाँ साथियों, एग्जाम तो 25 की थी ना, बिल्कुल साथियों कंडक्ट 26 में हो रही है, परंतु ये भर्ती तो 25 की है ना, बिल्कुल साथियों। उसके लिए हमने गोल्डन टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की कला एवं संस्कृत और बोलियां साथियों आपके हर एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल साथियों, 3 आपके सब्जेक्ट हैं और हर एक मॉडल पेपर में 85 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। मात्र 99 रुपए में साथियों 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। 96 36
175 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं? महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छूटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। जी हाँ साथियों, बिल्कुल विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा के जो आपके उदाहरण है साथियों, ये महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इनमें भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, लोग खुलकर हंस रहे थे, रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया। भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा साथियों बताओ? जी हां, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, यह क्या है साथियों? भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? छिद्रान्वेषी, चुगलखोर, दुष्ट, आलोचक। जी हां साथियों, बिल्कुल आपका छिद्रान्वेषी होता है। हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला क्या होता है साथियों? छिद्रान्वेषी होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, जी हां साथियों, जो आपका ये अंग्रेजी शब्द दे रखा है, इसका पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है बताओ? प्रतिनियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति, प्रतिनिधि निधि मंडल, शिष्ट मंडल। जी हां साथियों, अस्थायी नियुक्ति इसका अर्थ नहीं होता, बाकी सभी इसके अर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। कौन सा विलोम युग में सही नहीं है? सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति, स्वकीय का परकीय, वेष्टि का समवेष्टि। जी हां साथियों, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता, यह आपका गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। इनमें कौन सा विलोम शब्द युग में सही नहीं है? आकर्षण का विकर्षण, अमल का विमल, ईमानदार का बेईमान और कृतज्ञ का कृतज्ञ। जी हां साथियों, अमल का विमल नहीं होता, यह आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भीतर, गुरुतर, विश्वस्तर, विगत। जी हां बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। भीतर जो है साथियों, ये अपना विशेषण नहीं है, बाकी गुरुतर, विगत और विश्वस्त जो है, जो साथियों शब्द है, ये अपने विशेषण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, किसान हल से खेत जोत रहा है, मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। जी हां साथियों, बिल्कुल मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, यह सकर्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाकी तीनों साथियों अपनी सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ है काम करने की बहुत धीमी गति, पैदल चलने की आदत होनी चाहिए चाहे बहुत धीरे धीरे ही चले, व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन 2.5 कोस पैदल चलना चाहिए, पैदल चलने में बहुत समय लगता है इसलिए पैदल न चलें, समय की बचत करें। बिल्कुल साथियों, ये इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम में साथियों पूछा जा चुका है और हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन छपता है। जी हाँ, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का जो अर्थ है ये हो जाएगा कि काम करने की बहुत धीमी गति। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सुक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। जी हां साथियों, जो आपका रीत दे रखा ना, रीत, ये अपना तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, इनमें किन शब्दों की गणना अवयव के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द,
विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अवयव की बात करें साथियों, जी हाँ अवयव के अंतर्गत की जाती है तो आपके कौन कौन से हैं, बिल्कुल क्रिया विशेषण शब्द की जाती है। क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? ईशान, आग्नेय, जी हाँ नेतृत्व, वायव्य। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह साथियों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत एग्जाम में। जी हाँ। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? स्वामी जी ने अपने उद्बोधन से कहा कि शाकाहारी बनो। दरवाजा खुला रह गया, अतः चोर घर में घुस आए। छात्राओं ने अत्यंत सुंदर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। तो यह वही स्थल है जहां कृष्ण भक्त मीरा पैदा हुई थी। जी हाँ साथियों, दरवाजा खुला रह गया, अंततः चोर घर में घुस आए। यह साथियों संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस विकल्प में सभी पारिभाषिक शब्द, जी हाँ साथियों, सही नहीं है लाडलो, बताओ। जी हाँ साथियों, जो आपका न्यायिक संरक्षण दे रखा है ये आपका सही नहीं है। बाकी प्रतिवादी, निवारक दंड, वस्तुतः ये आपके सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट हो जाएगा। किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द है? जी हाँ, सही पारिभाषिक शब्द साथियों कहां पर दे रखा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा। जी हाँ साथियों, जो आपका संस्तूर देते हैं, संस्तूत दे रखा है ये आपका सही है, बाकी आपके गलत है। ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है लाडलो? कन्नी काटना, पेंच लड़ाकर पतंग काटना। जी हाँ साथियों, यह अपना क्या है, बिल्कुल मुहावरे का जो अर्थ है ये गलत है साथियों। बिल्कुल साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कान खड़े होना, सतर्क हो जाना सही है। पत्थर की लकीर होना, एमिट या पक्की बात होना सही है। सिर धरना मतलब कि पश्चाताप करना, यह भी साथियों बिल्कुल आपका सही है। जी हाँ साथियों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से क्या होती है, उड़ान होती है। तो आपको भी बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लेना है, तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, अंतिम समय आपका बचा हुआ है। अंतिम है क्या? अरे अंतिम नहीं है, बहुत समय बचा हुआ है, परंतु साथियों इसको अंतिम ही मानकर चलना है, क्योंकि साथियों अंतिम समय में कुछ नहीं होता। बिल्कुल साथियों, जल्दी आपकी एग्जाम कंडक्ट होने वाली है। ऐसे ही साथियों आपको पता है लगभग 6 से 8 महीने बीत जा चुके हैं। आपको पता है एग्जाम लड़ लो, वैकेंसी आए हुए, परंतु अभी तक आप तैयारी में नहीं जुटे हो तो कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। बिल्कुल साथियों, साथी जो है ना आपके बहुत आगे निकल चुके हैं, उनको पकड़ना है ना। बिल्कुल साथियों, उनसे आगे निकलना है तो बढ़िया तरीके से आपको रेगुलरिटी से साथियों पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ। इनमें वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? पड़ोसी, दंपति, नुपुर, शताब्दी। जी हाँ साथियों, जी हाँ बिल्कुल दंपति सही है। दंपति ऑप्शन नंबर दो आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ। इनमें तद्भव शब्द है बजरंग, सुरंग, पकवान, मिष्ठान। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा बजरंग है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। किस वाक्य में आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मजदूर चाय पी रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, अम्मा खाना बना रही है, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बालक बहुत देर से रो रहा है, यह आक्रामक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर दो आपका यहां पर राइट हो जाएगा साथियों। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? गलत, असुचि, लुप्त, व्याल, उरग, पनग, रजनी, यामिनी, निशी, रश्मि, अंशु, मयूख। जी हाँ साथियों, बिल्कुल गलत, असुचि और लुप्त ये आपके साथियों पर्यायवाची परस्पर सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इनमें भाववाचक संज्ञा है बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। जी हाँ साथियों, बचपन आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा है।
ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वह नहाकर पढ़ेगा, रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, घंटा लगते ही वह चल पड़ा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। पूर्वकालिक क्रिया वह नहाकर पढ़ेगा, यह साथियों क्या है? यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? घनिष्ठ, परिशिष्ट, अनिष्ट, स्वादिष्ट। बिल्कुल साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो है, परंतु इसका राइट आंसर भी आप ही बताने वाले हो कमेंट बॉक्स के अंदर। बिल्कुल ये साथियों कमेंट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर फटाफट बता दीजिएगा। जी हाँ, किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थवर्ती का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, लगता है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। अध्ययन करने वाला छात्र अच्छे अंक प्राप्त करता है। बालक घर जा चुका था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। जी हाँ साथियों, लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, यह ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, किस शब्द की संधि गलत है लाडलो? बताओ। अतः प्लस एव अतएव, मम प्लस इतर ममेतर, अक्स प्लस उहिनी अक्सोहिणी, नव प्लस उड़ा नवोडा। जी हाँ साथियों, 9 प्लस उड़ा नवोडा नहीं होता, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर का साथियों। किस वाक्य में क्रमवाच्य नहीं है? उसने खाना नहीं खाया। जी हाँ, उससे खाना नहीं खाया गया। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना दी गई। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, क्रमवाच्य यहां पर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। कल सुबह वापस मिलेंगे साथियों। सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, और हमेशा शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास देखने को मिलती है, तो जुड़ना ना भूलिएगा साथियों। जी हाँ, और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।